विरह वो आग है जिस आग में तपकर भक्त खरा होता है। अगर विरह ही नहीं है तो प्रेम का मोल नहीं है। पर विरह के बाद जब प्रेम मिल जाए फिर दोबारा विरह मत लाना बस, क्योंकि विरह का स्वाद अगर तुम चखे हो तो बार बार मत चखना, क्योंकि विरह वो मानव भक्षी शेर है जो अगर तुम्हारा खून उसके दांतों में लग गया तो बार बार तुमको मन के जरिए तुम्हारा शिकार करेगा और विरह की वेदनाओं के अंदर तुमको डाल के रखेगा। अतः कहा जाता है कि सजनी डोरी प्रीत की टूटे गांठ दिखाए। ये प्रीत की डोरी जब लगती है, जब भक्ति की डोरी लगती है, जब श्रद्धा की डोरी लगती है, उसको कभी टूटने मत देना। और धीरज के अंदर तो इतना फल है कि अगर विश्वास के साथ और प्रेम के साथ धीरज रखा। कुछ लोग कहते हैं हम धीरज तो रखते हैं पर उसमें दो चीज़ और मिलाते नहीं है। जैसे रोटी बनाते तो उसमें नमक मिलाते हैं, उसके अंदर तेल मिलाते हैं। इस तरह से जब आप धीरज रखते हो पर धीरज के साथ प्रेम और विश्वास की ज़रूरत है। अगर प्रेम रखते हो तो वहाँ भी प्रेम, तो वहाँ भी विश्वास और धीरज की ज़रूरत है। इस तरह से तीनों का सम्मिश्रण है, इसके साथ चले। जैसे हर एक व्यक्ति की अलग अलग अपनी मनोदशा होती है। कोई कहता है मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्म को ईश्वर मानता हूँ। कुछ लोग आते हैं कहते हैं भाई देखो कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है, नसीब जैसी कोई चीज़ नहीं है, या तो आशीर्वाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, या तो भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, या तो दुआ जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ भक्ति ही करता हूँ, कर्म नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ नसीब के ऊपर ही आधारित हूँ। गलत है। तुम्हारी सोच से मत चलो, सत्य क्या है उसको ढूंढो। क्योंकि अगर तुम तुम्हारी सोच से चलते तो तुम आज सक्सेस होते। अगर तुम आज सक्सेस नहीं हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच या तो तुम्हारी गिनतियों में दरारें हैं। इस चीज को समझने के लिए पहले यह समझा जाता है कर्म किसे कहते हैं। ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए निस्वार्थ चला जाता है, उसको कर्म कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुरुजी अगर अरदास नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँ। अगर तेरी जिंदगी ही इबादत बन जाए तो तुझे अरदास की क्या जरूरत है। कल से सब कुछ छोड़कर सतनाम के लिए जीना शुरू कर दे। पीछे मुड़कर मत देख, संसार कौन है, परिवार कौन है, बच्चे कौन है, ये कौन है, वो कौन है, कुछ नहीं, चल। और पूर्ण निष्ठा, और छोड़ भी दिया पर अगर निष्ठा नहीं रखी तो मतलब नहीं है। पूर्ण निष्ठा फिर जैसे गीता में कहा है कि तू सिर्फ सभी कर्म फलों का त्याग करके सिर्फ मेरे लिए कार्य करना शुरू कर। ये बात है कि सिर्फ तेरे लिए मैं चलता हूं। और वो चल कौन सकता है जिसको सचमुच में प्रेम है कि जीव या मरूं सिर्फ तेरे संग। तेरे संग मरना भी अच्छा है, तेरे संग जीना भी अच्छा है। कभी कभी देखना जो दो लोगों में बहुत प्रेम होता है ना, वो प्रेम में कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि देखो जब मरो ना साथ में मरेंगे, हाँ दूर दूर नहीं मरेंगे। और जब मरेंगे ना, और ज़्यादा प्रेम होता है, बोले मैं तुम्हारे से पहले जाऊँ, वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे से पहले जाऊँ, वगैरह वगैरह। मतलब ये ऐसी अवस्था होती है कि एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहते। वो एक ऐसी अवस्था होती है, उस अवस्था को पकड़ने की कोशिश करो। यही अवस्था प्रभु के साथ होती है कि बस मैं तुम्हारे रास्ते में चलूँ, फिर चाहे सुख हो या दुख हो, अमीरी हो गरीबी हो, वो अच्छा लगता है। क्योंकि इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेम का महत्व होता है, उनकी तुलना ज़्यादा होती है। वो चल जाएगा पर तुम चाहिए। जब ये अवस्था प्रभु अवस्था में होती है, उसको प्रभु के लिए कर्म करना कहा गया है।